हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V विद राइड मोड्स यूएसडी मॉडल के साथ 2024 बजाज पल्सर NS 160 को। अब दोस्तों दोनों 160 सीसी की ऑफरिंग है, दोनों के पास यूएसडी है, दोनों के पास ऑयल कूलिंग है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस मिलेगी चलाते वक्त वो तो हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करने ही वाले हैं ड्यूरिंग द राइड रिव्यू, लेकिन साथ ही यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा, टीवीएस या फिर बजाज। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस, बजाज या फिर केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि की डिफरेंसेस के बारे में आप लोगों को बता सकूं। और सबसे पहले शुरू करते हैं विद द प्राइस। यहां पर जब आप अपाचे यूएसडी मॉडल देख रहे हैं, पहले से करीबन 3-4 हजार रुपए बढ़ी है। 1,71,800 रुपीज तक आपको पे करनी होगी, अप्रॉक्सिमेटली 1,72,000 मान लीजिए। और वही अगर आप लोग NS 160 में आ रहे हैं, आप लोग को अप्रॉक्सिमेटली 1,82,000 से 1,85,000 तक पे करना हो रहा है। तो 10 to 13,000 आप लोग ज्यादा पे कर रहे हैं NS में व्हेन कंपेयर टू अपाचे। तो ये प्राइस के बारे में बात हो गई है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द फ्रंट सेक्शन। सबसे पहले अगर आप लोग दोनों में ही देख रहे हैं तो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा, लेकिन NS में आप लोगों को यहां पर जो टच सिग्नल्स मिल रही है ये भी आप लोगों को एलईडी की मिलेगी, जो आप लोगों को अपाचे में यहां पर बल्ब की देखने में मिल रही है। एंड देन दोस्तों यूएसडी अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहां पर सेम चीजें मिल रहा है। ठीक है, यूएसडी अब दोनों में क्या फर्क है आगे चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे। मडगार्ड दोनों में आप लोग को यहां पर फाइबर की मिलेगी। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं यहां पर 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, लेकिन NS में आप लोग को 100 सेक्शन की टायर मिलेगी, तो ये थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को चीज देखने में मिलेगी। 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है वो आपको देखने में मिलेगा, लेकिन वहां पर NS में आप लोगों को जो 300 mm की ब्रेक डिस्क है वो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन यहां पर आप लोगों को 270 mm की पेडल डिस्क मिलेगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस पेडल डिजाइन ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ये ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में हेल्प करती है। बाकी चाहे यहां पर सस्पेंशन हो, ब्रेकिंग हो या फिर टायर, इसमें से क्या फर्क निकल कर आता है चलाते वक्त वो तो दोस्तों चलाते हुए बात करेंगे। अब पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात करते हैं। अपाचे में जो आप आ रहे हैं 159.7 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहां पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। पावर फिगर्स पहले जैसे ही है। मैक्स पावर आप लोगों को 17.55 PS की मिलेगी विद 14.73 न्यूटन मीटर ऑफ मैक्स टॉर्क, लेकिन ये मैक्स पावर टॉर्क दोस्तों आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिलेगा। अर्बन या रेन मोड में इसको घटा दिया जाता है ताकि वहां पर आप लोगों को माइलेज ज्यादा देखने को मिल सके। अब यहां पर दोस्तों GTT टेक्नोलॉजी, ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी आपको मिलेगा। इसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। और इंजन काउल आपको काफी तगड़ी मिल रही है विद दिस क्रैश गार्ड। बाकी इंजन काउल और क्रैश गार्ड यहां पर भी काफी तगड़ी है, लेकिन इंजन जब आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पर आप लोगों को 160.3 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। बाकी यहां पर भी ये 4 वाल्व ही है, लेकिन यहां पर किक स्टार्ट है जो आप लोग को अपाचे में नहीं मिल रही थी, लेकिन पावर फिगर्स में थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगी। यहां पर जो 17.55 PS की थी यहां पर आप लोगों को 17.2 PS तक की मिली, और यहां पर जो 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क था यहां पर आप लोगों को 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल रहा है, लेकिन यहां पर GTT जैसे कोई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी कंपनी दावा नहीं करती है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को जो अंडरबिल एग्जॉस्ट NS में ये मिल रहा है, एंड देन अपाचे में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये बुलपअप एग्जॉस्ट जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। तो दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो आप लोग को सुना दूं। स्टार्ट करते हैं विद अपाचे। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अपाचे को सुन लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो NS की एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो भी मैं सुना दूं। बाकी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा कि आप लोगों को अंडरबिल एग्जॉस्ट मिलता है। तो दोस्तों दोनों ही जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। बाकी आप लोगों को किसकी ज्यादा बेहतरीन लगती है नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग रियर सेक्शन में देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन जैसे
फ्रंट में मैंने आपको बताया था एलईडी टर्न इंडिकेटर्स यहाँ मिल रहा है, जो कि अपाचे में आप लोगों को बल्ब की मिलेगी। देन यहाँ पर टेल टाइड आपको अलग से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेटेलिक स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ यहाँ पर फाइबर की जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोनों में ही आप लोग देख सकते हैं टायर वगैरह दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर 130/70 सेक्शन की जो टायर है ये आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि आप लोग को रेडियल मिल रही है, जिसको आगे चलाते हुए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्योंकि रेडियल है तो कितना बेहतरीन आप लोगों को जो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी है ड्यूरिंग राइड्स वो आप लोगों को मिल रही है। बाकी दोनों में 17 इंच की अलॉय व्हील है, लेकिन यहाँ पर 240 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो कि अगर आप एनएस में आ रहे हैं तो 230 mm की है। बाकी ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 800 mm तक की सीट हाइट, यहाँ पर 805 mm तक की सीट हाइट। कुशनिंग दोस्तों आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर सिंगल सीट है, यहाँ पर स्प्लिट सीट है और हाइट अगर आपके अराउंड 5'4", 5'5" तक की है, दोनों को ही यूज करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। एंड देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 12 लीटर तक की भी देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों E20 का जो स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक पर मिल रहा है, जो स्ट्रेट बताती है कि दोनों ही इंजन को फ्लेक्स फ्यूल से भी रन करा पाएंगे और माइलेज दोनों ही करीबन 40 से 45 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट भी बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों में ही यहाँ पर ये जो टैंक है दोस्तों फाइबर कवर के साथ आ रही है, अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को मेटल की मिलेगी। अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर 165 mm तक की है एनएस में। अंदर यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 180 mm तक की आपको देखने में मिल रही है। वेट में फर्क है दोस्तों, अपाचे में आप लोग को 146 किलोग्राम की मिलेगी, यहाँ पर 152 किलोग्राम, तो 6 किलोग्राम भारी। अब क्या ये भारीपन फील होती है आगे चलाते हुए बात करेंगे। एंड देन अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को क्लिप ऑन मिल रहा है, जो कि यहाँ पर अभी तो इसको और चौड़ा बना दिया गया, लेकिन ये क्लिप ऑन है नहीं और ये हाइड्रो फॉर्म्ड है, ठीक है, ताकि बबल्स फॉर्म ना हो जिससे वाइब्रेशन कंट्रोल हो सके। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो ये हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, इसको टॉगल करने के लिए एम का बटन। एंड देन यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो ये टर्न सिग्नल्स है। हॉर्न दोस्तों बहुत ज्यादा लाउड में यहाँ पर नहीं कहूंगा, ये इंजन किल स्विच आपको मिलेगा। एंड देन यहाँ पर अगर आप हेडलैम्प ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो एक स्विच आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो ये पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम अलग से आपको मिलेगा। ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल। हॉर्न यहाँ पर थोड़ा सा लाउडर आपको बिल्कुल समझ में आ सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 3 मोड आपको मिलेगा, तो मोड को स्विच करने के लिए मोड का बटन मिल रहा है। ये आप कह सकते हैं मतलब इंजन किल स्विच का बटन मिल रहा है। हेडलैम्प को मतलब आप कह सकते हैं डीआरएल के साथ स्विच करने के लिए ये बटन मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दिया है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है वो आप लोगों को मिल जाएगा, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीजें दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिलेगी। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बजाज की राइड कनेक्ट ऐप मिल जाएगी और यहाँ पर आप लोगों की जो स्मार्ट कनेक्ट ऐप है वो मिल जाएगी ब्लूटूथ को यहाँ पर दोनों ही बाइक में कनेक्ट करने के लिए। एंड देन यहाँ पर स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर विथ ओडोमीटर, ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइकों में यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, दोनों में काफी सही लग रही है। अब चलाते वक्त कौन कितना बेहतरीन रिस्पांस देती है मतलब रियर व्यू मिरर का, वो दोस्तों आगे चलाते हुए बात करेंगे। काफी ज्यादा बात हो चुकी है दोस्तों अबाउट बोथ ऑफ दिस बाइक्स। चलिए अब चलते हैं राइड रिव्यू पर, राइड कंपैरिजन पर देन देखते हैं कि दोनों की राइड आप कह सकते हैं हैंडलिंग में क्या आप लोगों को फर्क समझ में आ सकती है। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू अपाचे 164V USD मॉडल। आई नो पावर यहाँ पर ज़्यादा है, वैसे तो हम लोग पावर जिस गाड़ी में कम होती है सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं, लेकिन आज इससे शुरुआत करेंगे ताकि इसके बाद जब हम लोग NS 160 में जाएंगे, वैसे तो पावर में ऑन पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर 17.2 PS के यहाँ पर 17.5 है, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले वहाँ पर क्या कम है ज़्यादा है वो वहाँ जाके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दिस अपाचे 164V USD मॉडल। और देखिए यहाँ पर जब आप सीट पर बैठ रहे हैं, सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर जो 800 तक की सीट हाइट पर आप बैठ रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऊंची फील होगी नहीं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो रेयर फिटेड फुटपेक जो है वो मिलेगा। एंड देन जो सीट पर जब आप बैठ रहे हैं, मैं कहूँगा ये हल्की सी दबती हुई नजर आएगी, मतलब कंफर्टेबल जो नेचर है वो आप लोगों को फील होगा। और हैंडल बार को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर झुकने की जो ज़रूरत है वो आप लोग को यहाँ पर फील हो नहीं रही है। और चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको स्पोर्ट मोड में सेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस मोड बटन। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो मतलब टॉर्क डिलीवरी है ना भाई, गजब आप लोगों को रिस्पांस निकाल कर दे सकती है, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब इनिशियल अगर आप लोग एक्सीलरेशन वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को गजब
महसूस होगा। मतलब अगर आप लोग वेट के साथ भी इसको मतलब कैरी कर रहे हैं बाइक को, मेरे ख्याल से आप लोगों को इनिशियल एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलन के साथ, या फिर अगर आप लोग लोड के साथ भी इस बाइक को कैरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इनिशियल एक्सेलरेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए क्लच और आप कह सकते हैं ब्रेक दोनों ही लीवर आप लोग को यहाँ पर एडजस्टेबल मिलेगा, लेकिन क्लच को अगर आप लोग देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हार्ड। और वही अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, मैं कहूँगा चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, ये काफ़ी सॉफ्ट आप लोग को महसूस होगा। ठीक है, बहुत हल्का से एफर्ट के साथ ये आप या डाउन शिफ्ट होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और चलिए अब यहाँ पर अगर ये गियर और क्लच की बात यहाँ पर हो ही रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूं, देन हम लोग आगे इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव पुट इट ऑन स्पोर्ट मोड। $60 क्रॉस, टाइम फॉर 100 नाउ, लेट्स सी, नो वाइब्रेशन स्टिल नाउ। 100 also easily crossed। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात वाइब्रेशन की होगी। पहली वाली मॉडल से अभी तो डेफिनेटली थोड़ा और ज़्यादा वाइब्रेशन कंट्रोल्ड आपको मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगा 90 के बाद जो है वाइब्रेशन आप लोगों को हल्का से समझ में आएगा, बट वो भी मैं कैरेक्टर कहूँगा, मतलब नीचे जो इंजन चल रही है वो समझ में आ रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील हो नहीं रहा है। ठीक है, एंड देन अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं कहूँगा 100-105 तक भी, 10 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगी, और स्टेबिलिटी में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 100 से 110 के बीच में हम मान सकते हैं। एंड स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, टॉप स्पीड ये 120-25 तक भी जाती है, ठीक है, 25 प्लस जाती है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको फील होगी नहीं। एंड देन इंजन हीटिंग का एज सच कोई इशू मुझे तो यहाँ पर फील होता नहीं है। मैंने इस बाइक को काफ़ी बार चलाया, काफ़ी लॉन्ग भी चलाया, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं, आप लोगों को अराउंड यहाँ पर 40 से 45 के बीच में यहाँ पर मिलने के जो चांसेस है वो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एंड देन यहाँ पर एक और चीज़ है, मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर हैं, मान के चलिए सेकेंड गियर पर मैंने देखिए क्लच और थ्रॉटल जो उसको छोड़ दिया है। अब देखिए ये धीरे धीरे करके ये थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। स्पीड करीबन ये 12 किलोमीटर तक की 11-12 किलोमीटर की ले रही है। अब मान के चलिए मैं इसको 4th गियर पर डाल देता हूँ, यहाँ पर भी देखिए ये 20 का जो स्पीड है वो मेंटेन कर रही है। मतलब आप अगर मतलब ट्रैफिक पर है, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर माइलेज गिरती है, कभी कभी तो वो गट करते करते आवाज़ के साथ गाड़ी बंद हो जाती है, इंजन स्टॉलिंग का प्रॉब्लम आता है। उससे बचाने के लिए ये आप कह सकते हैं कि आप क्लच थ्रॉटल गियर छोड़ दीजिए, जिस भी गियर पर है उस गियर के हिसाब से गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रह रही है। ये कंपनी GTT ग्लाइड ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहती है, तो माइलेज सेविंग के हिसाब से, माइलेज मेंटेन के हिसाब से काफ़ी गजब तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी वो काम करती हुई आपको नजर आएगी। और दोस्तों आप राइड कंपैरिजन करेंगे विद दिस पल्सर NS 160 अब USD यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। सीट पर जब आप बैठ रहे देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, आप 5 में भले ही यहाँ पर ज़्यादा आपको सीट हाइट फील हो रहा है ऑन पेपर, लेकिन यहाँ पर आप जो ऊंची सीट पर बैठ रही है थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। बाकी रियर फिटेड फुट पे यहाँ पर भी सेम है जैसे आप लोगों ने अपाचे में देखी थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा सामने की तरफ झुकना हो रहा है व्हेन कंपेयर टू अपाचे। लेकिन सीट में ये देखिए अपाचे की सीट थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टर थी, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्टिफर महसूस होगी, लेकिन इन जनरल अगर आप लोग देखेंगे कंफर्टेबल ये भी है। पत्थर पर बैठ रहा है ऐसा आपको फील हो नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो क्लिप ऑन है ये मिल रहा है, जो आप लोगों को वहाँ पर अपाचे में देखने में मिल नहीं रहा था। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको फर्स्ट गियर पर अभी रख दिया है, ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये देखिए टॉप डिलीवरी तो भाई यहाँ पर भी आप लोगों को लाजवाब मिल रहा है। ये मतलब इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है व्हेन कंपेयर टू अपाचे ये आपको फील नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या आपको फील होगा ये हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया था कि आप हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, जो अपाचे में आप लोग थोड़ी ज़्यादा अपराइट बैठ रहे थे। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ना मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि एक तो बात है कि यहाँ पर स्प्लिट सीट आपको मिला, लेकिन स्पेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पर भी आपको इनफ स्पेस जो है वो आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ये क्लच देख रहे हैं ना, तो ये भी सेम ही है अपाचे की तरह, मतलब थोड़ी सी मिड साइड पर, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, हाँ ये भी मैं कहूँगा अपाचे की तरह ही है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट दे रहे हैं और ये आप लोगों को मतलब आप या डाउन शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्लच एंड गियर लीवर है ये आप लोगों को एडजस्टेबल नहीं मिल रहा है, जो आप लोगों को अपाचे में वहाँ देखने को मिल रहा था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जब बात हो रही है अबाउट इंजन क्लच गियर, तो चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी परफॉर्म कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। Cross 60, time for 100 now, no vibration till now. Let's see.
क्रॉस 100 ऑल्सो। अब देखिए दोस्तों, वाइब्रेशन के मामले में मैं कहूँगा यहाँ पर आपको NS थोड़ा बेहतर महसूस हो सकती है। अब कितना, मैंने वहाँ पर आपको 90 कहा था, यहाँ पर शायद आपको 95 पे फील हो। सो यहाँ पर मैं कहूँगा वाइब्रेशन के मामले में ये हल्की सी बेहतर आपको फील हो सकती है। अगेन कहूँगा ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ कह सकता हूँ कि अपाचे के मुकाबले ना ये शायद आप लोगों को इनिशियल में थोड़ा पहले निकलती हुई दिखेगी, लेकिन ना टॉप एंड पे जाके यहाँ पर आप लोगों को लिमिटर मिलेगी। पहले करीबन 117 पे लिमिटर आ जाती थी, अभी आप लोगों को करीबन 120-22 पे लिमिटर मिलेगी आपको। तो टॉप एंड में जाके क्या होगा कि अपाचे जो है वो इसको हरा सकती है, लेकिन वो जब 120-22 तक जब आप पहुँच रहे हैं ना, तब ये अपाचे को हरा सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिमिटर आपको हिट होती हुई दिख सकती है, तो टॉप एंड में जाके अपाचे इसको हरा सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। बाकी दोस्तों मैं कहूँगा स्टेबिलिटी में यहाँ पर वैसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही। इनफैक्ट 100 mm की टायर आप लोग को फ्रंट में मिल रही है, 130 की रियर में, तो आप लोगों को स्टेबिलिटी भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील हो नहीं रहा। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं यहाँ पर भी वही कहूँगा दोस्तों, 100 से 110 के बीच में। इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी वही होगी दोस्तों जो अपाचे मैंने आपको बताई थी, 40 से 45 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये GTD जैसे कोई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी कंपनी क्लेम नहीं करते, लेकिन आप यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपाचे में जितना स्मूथ तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उतना स्मूथली यहाँ पर हर गियर पे ये आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर बारी है इसकी ब्रेक को टेस्ट करने का। ले चलेंगे इसको करीबन 60 से 70 के बीच में, एंड देन इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। और ये 71 पे जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई है नहीं, देख के ब्रेक करा गया। अब देखिए यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर 270 mm की फ्रंट में आपको जो पेडल डिस्क मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा आप लोगों को ब्रेकिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन ये जो आप लीवर देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पुल करने की आपको ज़रूरत है, तभी आप लोगों को और बेहतर जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी देखिए, मुझे ABS का इंट्रूशन यहाँ पर फील हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक अच्छी नहीं है फिर ABS अच्छी नहीं है, शायद ये स्लिप नहीं करेगी इसलिए ABS इंट्रूशन दिखाई नहीं है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग करीबन 60 से 70 के बीच में ले जाएंगे और 70 पे ले जाके रियर ब्रेक। ओ देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि ये आपको प्रोग्रेसिव मिलेगा, लेकिन जब आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हैं 240 mm की पेडल इसको हल्का सा वो फील दे रही है कि हाँ भाई स्पीड कट डाउन हो रहा है, लेकिन इन जनरल देखेंगे तो प्रोग्रेसिव है। लेकिन एक बात है, रियर ब्रेक को जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया है, मुझे हल्का सा वो ABS का जो इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल फील हुआ है। तो ये था रियर ब्रेक। और चलिए अब मैनुअली हम लोग रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और वही स्पीड है अराउंड 60 से 70 के बीच में। ये देखिए रियर विथ फ्रंट। ओह दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों से डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ब्रेकिंग आप लोग को यहाँ पर काफ़ी गजब देखने को मिलेगी। अब इसके मुकाबले NS में क्या है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेक रिस्पॉन्स है काफ़ी गजब आप लोगों को मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है इसको भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको ले चलेंगे करीबन वही 60 से 70 के बीच में, एंड देन ये 73 पे जाके रियर ब्रेक। अच्छा, यहाँ पर ना देखिए, मैं आप लोगों को वेरी ऑनेस्टली एक बात कहूँगा, अपाचे में भी देखिए नो डाउट काफ़ी बढ़िया आप लोगों को ब्रेक रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर करीबन आप कह सकते हैं कि 30 mm ब्रेक साइज़ बड़ी है, करीबन 300 mm तक की। मैं एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, ब्रेकिंग में यहाँ पर फ्रंट रिस्पॉन्स जो है फ्रंट ब्रेक में से जो कि 300 mm तक की है, आपको हल्का सा बेहतर मिल रहा है यहाँ पर देखने को। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपाचे में सही नहीं थी, अपाचे में भी बहुत सही थी, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रेक रिस्पॉन्स फ्रंट में से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ABS की इंट्रूशन यहाँ पर भी फील नहीं हुई है। और अगेन मैं कहूँगा कि फील नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, शायद फिसलने नहीं वाली थी इसलिए ABS की इंट्रूशन फील नहीं हुआ है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी करीबन ले चलते हैं 60 तक। ये 60 पे ये देखिए रियर ब्रेक। देखिए अब यहाँ पर भी डिफरेंस है। अब मैं ये कहूँगा कि इन जनरल अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आपको वो प्रोग्रेसिव नेचर की समझ में आएगी। लेकिन देखिए अपाचे में 240 की थी, यहाँ पर 230 की, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देख रहे हैं ना, अपाचे में जैसे आप ब्रेक लीवर प्रेस कर रहे थे रियर ब्रेक की, हल्का सा वो स्पीड कट डाउन वाला जो फील आप लोग को यहाँ से ज़्यादा समझ में आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्पीड जैसे आप ब्रेक पे पैर डाल रहे हैं, थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं, स्पीड कट डाउन वाला जो फील है अपाचे के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। लेकिन इन जनरल अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही आप लोग कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर की है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट ब्रेक जैसे अपाचे में हम लोगों ने टेस्ट किया था उसको यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ले चलेंगे करीबन ये 66 पे ले जाके ब्रेक हम लोगों ने टेस्ट किया। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ओवरऑल भी अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर ब्रेकिंग रिस्पांस जो है
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगेन मैं कहूँगा अपाचे में भी काफ़ी बढ़िया आप लोगों को ब्रेक रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई अपाचे और इसमें कौन सी ज़्यादा बेहतर दे रही है, मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ही सही लेकिन बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 3 mm तक की जो डिस्क है, जो कि 30 mm बड़ी है व्हेन कंपेयर टू अपाचे, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट सस्पेंशन। देखिए यहाँ पर ये जो फ्रंट में आप लोगों को यूएसडी मिल रहा है, रियर में आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है, मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि ये आप लोगों को ना थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही दिखेगी, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप अगर यहाँ पर रियर देख रहे हो। अब देखिए मैं यहाँ पर जो आप लोगों से कहूँगा कि आप अगर हाई स्पीड्स पर हैं, टॉप स्पीड पर हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं, एक्सीलरेशन टेस्ट के दौरान मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है कि इन सारी चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पर जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स है वो ये निकाल कर दे सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर यूएसडी है तो सस्पेंशन में से ये वाला चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल चेक करके बताना बनता है। ये देखिए, आप अगर इतना भी लीन कर रहे हैं बाइक को, शायद आप लोगों ने कैमरा में समझा होगा, तो भी आप लोगों को कोई डर का फील नहीं हो रहा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द यूएसडी इटसेल्फ। ठीक है, पहले भी अच्छा था लेकिन अभी आफ्टर दिस यूएसडी अपडेट कॉन्फिडेंस जो है वो अलग ही लेवल का आपको मिल रहा है और मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर कॉर्नर करने में। एंड देन अगर यहाँ पर इस तरीके से गड्ढे वगैरह पर उतारते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों फ्रंट की तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन रियर सस्पेंशन से वो जो झटका है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील हो रही है। तो ये एक बात है। मैं कहूँगा हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग में सब कुछ मजा आने वाला, लेकिन जब आप गड्ढे पर जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको ये अब्जॉर्ब करती हुई नहीं नजर आएगी, थोड़ा बहुत जो झटका है वो झेलेगी, लेकिन ज़्यादा आप लोगों को ये फील भी कराएगी। झटके की बात कर रहा हूँ, ठीक। और अब दोस्तों सस्पेंशन की बात होनी चाहिए, और सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को भाई देखिए पेरीमीटर फ्रेम मिल रहा है, फ्रंट में यहाँ पर भी यूएसडी है और रियर में यहाँ पर भी आप लोगों को जो सस्पेंशन है वो आप लोगों को मोनोशॉक ही यहाँ पर देखने में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ना मैं कहूँगा देखिए कॉन्फिडेंस लेवल की अगर आप बात कर रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को सेम महसूस होगी, चाहे आप अपाचे में देख रहे हो या फिर यहाँ पे। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि आप ये जो हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, आपका जो सीट है वो थोड़ा ज़्यादा टाइटर है व्हेन कंपेयर टू अपाचे। यहाँ पर ओवरऑल अगर आप लोग जब इसको मिला जुला के साथ में जब आप कॉर्नर कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल जो फील है ये आप लोगों को डिफरेंट मिल रही है। ठीक है, जो मुझे फील हुआ है वो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप लोग कॉन्फिडेंस देख रहे हैं दोनों में ही सेम है। मैं यहाँ पर कहूँगा ये वो अच्छी है, ये बुरी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको इन दोनों को एक बार टेस्ट राइड लेनी होगी सेपरेटली, देन आप लोगों को ये ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है कि आप लोगों के लिए बेहतर कौन सा हो सकता है, खासकर ये कॉर्नरिंग की अगर बात करी जाए तो। और वहाँ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई सस्पेंशन की, तो देखिए मैं भी यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि आप चाहे फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो या फिर रियर, यहाँ पर भी आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, फ्रंट सस्पेंशन में अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अपाचे के मुकाबले ना ये आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टर फील हो सकती है। मैं रियर सस्पेंशन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रियर की जस्ट। तो देखिए मैं अब देखिए यहाँ पर भी रियर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन झटके के मामले में जब आप देख रहे हैं ना, जब आप झटका मतलब अगर आप गड्ढों वाले रास्ते पर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अपाचे के मुकाबले ये आप लोगों को थोड़ी सी कम झटका फील करा सकती है। लेकिन एज सच मैं अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा जो झटके में डिफरेंस है ऐसा भी आपको फील नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये रहा सस्पेंशन की बात। ओवरऑल फील जब आप देख रहे हैं, जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए सस्पेंशन फ्रंट में यूएसडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये जो यूएसडी सस्पेंशन में से आप कह सकते हैं कि स्टिफनेस वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। और रही बात वेट की, तो मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर 146 किलोग्राम की वेट है, चलाते वक्त आप लोग को हल्की महसूस होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाला फील आपको होने वाला नहीं है। एंड देन मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बाइक आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, तो ये एक डेफिनेट बात तो है ही। अब देखिए एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप जब सीट पर बैठ रहे हैं ना तो हैंडल बार आपको थोड़ा सा ऊंचा महसूस होगा, थोड़ा सा बाइक के अंदर बैठे वो वाला फील आपको हो रहा है। तो इन दिस केस जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पर जो फील है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। ये मैं आप लोगों से डेफिनेटली कहना चाहूँगा। और बाइक बिल्कुल ही कंट्रोल में है। बाकी अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो ये रियर व्यू मिरर भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को रियर व्यू निकाल कर दे रही है। बाकी स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है। बाकी है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट एज एन एक्सेसरीज आपको इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। अगर वो यहाँ पर लग जाती तो शायद ये और बेहतरीन वैल्यू प्रोपोजिशन देती, बट ठीक है, उसके लिए राइड डायनेमिक्स में आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फील नहीं हो रही है। बाकी देखिए दोस्तों, सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल।
आपको काफ़ी लंबा सीट भी मिल रहा है, आप हो चाहे प्लेन हो, आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी काफ़ी चौड़ी है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि सिटी राइड्स के लिए तो आप इस बाइक को खरीदेंगे ही, ठीक है, डेली राइड सिटी कम्यूट्स के लिए, लेकिन कभी अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाह रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर बाइक, यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल लॉन्ग राइड्स में भी हेल्प करने वाली है। इतना मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी रेयर फिटेड फुट पैक है, काफ़ी टक इन करके आप बैठ रहे हैं चलाने में, और वो जो राइड आप कह सकते हैं पोस्चर में आप लोगों को एक अलग मजा तो यहाँ पर मिल ही रहा है। और दोस्तों अब अगर ओवरऑल यहाँ पर फील के बारे में बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है वो आप लोगों को अपाचे के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ रहा है। एंड देन देखिए वेट यहाँ पर आप लोगों को 152 किलोग्राम तक की मिल रही है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि 6 किलोग्राम ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अपाचे। एंड ट्रस्ट मी, चलाते वक्त इसकी वेट जो ज़्यादा है वो आप लोगों को हल्की सी समझ में भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए ये जो वेट ज़्यादा है ये चलाते वक्त आप लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रही है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान भी कहा था, कि स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है। इसका भी एक कारण है कि भाई वेट जो है ना, अगर आप लोग स्पेशली हाईवेज पर निकलते हैं तो थोड़ा अगर वेट वाली गाड़ी लेकर निकलते हैं ना, तो लॉन्ग राइड्स पे क्रूज करने में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील देती है, ठीक है। अगर अगेन मैं कहूँगा अगर वेट कम होती तो शायद और ज़्यादा भाग सकती थी, लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से ये जो मैंने आपको यहाँ पर एडवांटेज बताई है वो इसको डेफिनेटली मिलता है, स्पेशली अगर आप लोग इसको हाईवेज पर भगाते हैं तो। एंड इसके बाद अगर आप लोग देखें दोस्तों, ये स्पोर्टी राइडर पोजीशन आपको ज़्यादा मिल रहा है, रेयर फिटेड फुट पैक तो यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर क्लिप ऑन आप लोगों को मिल रहा है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं ओवरऑल जो राइड हैंडलिंग है, ठीक है, राइडर पोजीशन के साथ साथ आप लोगों को डिफरेंट महसूस होगी डेफिनेटली व्हेन कंपेयर टू अपाचे। एंड देन रियर व्यू मिरर तो भाई यहाँ पर भी गजब रियर व्यू निकाल कर दी, इसमें बहुत ज़्यादा कोई आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगी नहीं। देन स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ वगैरह यहाँ पर भी जो आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लस ये है कि यहाँ पर आप लोग को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, जो आपको अपाचे में एक्सेसरीज के हिसाब से खरीदना पड़ रहा था, तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, एवरीडे सिटी राइड के लिए तो भाई दोनों ही बाइक काफ़ी बढ़िया या गजब आपको फील हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए देख रहे थे ना, तो ये यहाँ पर आपको हल्का सा झुकने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन अपाचे में क्या है थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ रहे हैं, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एट अ स्ट्रेच अगर आप लोग बहुत लॉन्ग राइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो जब हल्का सा मतलब सीधा बैठ रहे थे अपाचे में, वो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प करेगी लॉन्ग राइड के दौरान व्हेन कंपेयर टू दिस बाइक। बाकी अगर आप लोगों को आदत लग चुकी है 150-200 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच इस बाइक के साथ चलाने में, प्रॉब्लम अगर आपको फील नहीं हो रहा है बात अलग है, लेकिन अगर आप लोग पहली बार राइड कर रहे हैं तो फील आपको क्या हो सकता है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मोटा मोटा बात हो चुका है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि खरीदा कौन सा बाइक जो, और ये एक बहुत ही डिबेटेबल मैटर है। आप कह सकते हैं कि सालों से यहाँ पर अपाचे खरीदी जाए या फिर एनएस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। सबसे पहला जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है अबाउट एनएस, और वो ये है कि भाई एनएस की यहाँ पर जो लुक है ना, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो पेरीमीटर फ्रेम मिल रहा है, देन यूएसडी, देन मोनोशॉक, इसकी वजह से ओवरऑल हैंडलिंग जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिल रही है, विच इज़ डेफिनेटली लॉट डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू अपाचे। तो ये एक बात हो गया। देन अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी बड़ी, अगर आप लोगों को यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी चौड़ी टायर अगर आप लोगों को चाहिए, ओवरऑल थोड़ा सा और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को चाहिए, थोड़ा अगर आप लोग ये आप कह सकते हैं कि स्पोर्टी ये जो राइडर पोजीशन है, ये पॉस्चर अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, सीट वगैरह अगर आप लोगों को सही लग रहा है, आवाज़ अगर आप लोगों को सुनने में सही लगी है, मेरे हिसाब से दोस्तों माइलेज भी आप लोगों को करीबन दोनों बाइक में 40-45 तक की मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही है 1,80,85 तक जाने की, मेरे ख्याल से दोस्तों इनिशियल भी अगर आप लोग परफॉर्मेंस देखते हैं ना, मिड रेंज तक भी, तो आप लोगों को यहाँ पर एनएस काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई दिखेगी। भले ही टॉप एंड में जब जाएगी तो अपाचे थोड़ी सी आगे निकल सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर मैं कहूँ तो ये बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी सही हो सकती है, ठीक है। थोड़ी सी बेहतर लाइट, थोड़ी बेहतर ब्रेकिंग, ठीक है, थोड़ी सी चौड़ी टायर, इन सारी चीज़ों के लिए। एंड देन ठीक है, आपको अगर अपाचे की ये जो लुक है, अगेन कहूंगा लुक एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अगर आप लोग अपाचे की लुक सही लग रही है, आवाज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को टॉप एंड थोड़ा और बेहतरीन चाहिए, ठीक है, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो डुअल चैनल एबीएस है, यूएसडी वाली चीज़ आपको चाहिए, अपाचे की लुक अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर अगर आप लोगों को चाहिए थी दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को कहूंगा अपाचे भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। देखिए दोनों में परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप लोग टॉप एंड को ना देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से कह सकता हूं। और एक डिफरेंस आपको सबसे बड़ा मिलेगा वो है सिटिंग पोस्चर में। अपाचे में आप थोड़ा अपराइट बैठ रहे हैं और यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को यूएसडी और मोनोशॉक का ये जो मिक्सचर वाला चीज़ है ना,
जब आप लोग चलाएंगे, कॉर्नर करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होगा व्हेन कंपेयर टू अपाचे। तो इसके लिए आप लोगों को दोनों में टेस्ट राइड लेके चूज करना होगा कि आप लोगों को कौन सा बेहतरीन लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक के बारे में क्या है नहीं है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आफ्टर दिस यूएसडी अपडेट, आप अपाचे खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे या आप 10-15 हज़ार रुपए ज्यादा डालकर अभी भी आप लोग एनएस के साथ जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।